हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। रेलवे इंजीनियर के 63rd लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रीलेइंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स के बारे में। आपको पता है कि एक पर्टिकुलर एज के बाद हमारा जो ट्रैक होता है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है, उसकी जो है क्वालिटी काफ़ी कम हो जाती है। एक पर्टिकुलर हम रिपेयर जब मेंटेनेंस के बाद भी उसे जो है फर्दर यूज़ नहीं कर पाते, उसके बाद जो है हमें उस रेलवे ट्रैक को हटाकर एक नया ट्रैक ले करना पड़ता है। उसी कंसेप्ट को हम कहते हैं रीलेइंग ऑफ ट्रैक। तो इस लेक्चर में हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं इस टॉपिक के बारे में। रीलेइंग ऑफ ट्रैक, तो चलिए इस कंसेप्ट के बारे में समझते हैं। ट्रैक मटेरियल वेयर्स आउट ओवर टाइम एंड रिक्वायर्स रिप्लेसमेंट टू एंश्योर अनइंटरप्टेड ट्रेन मूवमेंट्स। हमारे एक ट्रैक का जो मटेरियल होता है वो समय के साथ खराब होने लग जाता है, उसकी क्वालिटी कम होने लग जाती है, जिसकी वजह से उसे चेंज करना जरूरी होता है ताकि हमारी ट्रेन जो है उस ट्रैक पर अच्छी तरह से सेफली मूव कर सके और वहाँ पर उसको किसी भी प्रकार की रुकावट ना आए। दिस प्रोसेस इज नोन एज ए रीलेइंग ऑफ द ट्रैक। इस मटेरियल को बदलने के प्रोसेस को हम कहते हैं रीलेइंग ऑफ द ट्रैक। ड्यूरिंग दिस वर्क, इस वर्क के दौरान और ट्रेन आर डाइवर्टेड टू अल्टरनेटिव ट्रैक्स। हमने जिस ट्रैक का मटेरियल चेंज करना है वहाँ पर चलने वाली सभी ट्रेन्स को जो है डाइवर्ट कर देते हैं हम किसी और ट्रैक पर, ताकि वो ट्रैक हमारा फ्री हो सके और उस पर रीलेइंग का काम जो है शुरू हो सके। और दी वर्क इज टिपिकली कैरिड आउट व्हेन देयर इज लेस ट्रैफिक ऑन दी ट्रैक्स। अगर वहाँ पर कोई भी अल्टरनेटिव ट्रैक अवेलेबल नहीं है तो हम उस समय में काम कर सकते हैं जब वहाँ पर जो है ट्रेन्स कम आती है, ट्रेन्स नहीं आती हैं, उस समय के बीच में हम जो है रीलेइंग का काम कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर किसी एक ट्रैक पर दिन में ज़्यादा ट्रेन्स आती है, रात में नहीं आती, तो रात को हम जो है रीलेइंग का काम कर सकते हैं। इसमें कौन से स्टेप्स होते हैं उनके बारे में जानते हैं। पहला वर्क होता है इसमें प्रिलिमिनरी वर्क, दूसरा होता है रीलेइंग वर्क, तीसरा होता है रिमूवल ऑफ रिप्लेस्ड मटेरियल, चौथा होता है स्पीड रिस्ट्रिक्शंस। इन सभी के बारे में नेक्स्ट स्लाइड्स में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप है हमारा, या फिर सबसे पहला काम है हमारा प्रीलिमिनरी वर्क। फ्रेश मटेरियल इज ट्रांसपोर्टेड एंड स्प्रेड अलोंग द रेलवे ट्रैक ओनली वन साइड एट ए टाइम। फ्रेश मटेरियल को हम उस ट्रैक पर ले आते हैं जहां पर कि हमें मटेरियल चेंज करना है, जिस ट्रैक को हमें रीले करना है वहां पर लाकर हम फ्रेश मटेरियल को रेलवे ट्रैक के लेंथ वाइज जो है बिछा लेते हैं, स्प्रेड कर लेते हैं, जाने कि जो भी हमारे स्लीपर्स होंगे, रेल के सेक्शन होंगे और साथ ही साथ और भी फिटिंग्स होंगी, उसे हम जो है लेंथ वाइज रख लेंगे रेल के ट्रैक के साथ। और एक समय में हम सिर्फ ट्रैक के एक साइड ही वर्क करेंगे, जैसे कि एक समय में हम सिर्फ एक ही रेल सेक्शन को खोलेंगे, दोनों तरफ जो है हम पैरेलल काम नहीं करेंगे। पहले एक साइड का हम जो है काम करेंगे ट्रैक के और दूसरे साइड का उसके बाद करेंगे। शेड्यूल ऑफ ट्रेन्स ऑन ट्रैक विच इज़ टू बी रिलेड इज़ नोटेड। जिस ट्रैक का हमें काम करना है, जिस ट्रैक को हमें रिले करना है, वहाँ पर हमें ट्रेन्स का शेड्यूल पता होना चाहिए कि कब वहाँ पर ट्रेन आएगी। इसकी मदद से हम जो है अपने वर्किंग का टाइम जो है उसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं, उस समय को हम यूटिलाइज कर सकेंगे जबकि वहाँ पर ट्रेन नहीं आएगी। दूसरा स्टेप है हमारा रिलेइंग वर्क। यहाँ पर सेकंड स्टेप आना था। व्हेन ट्रेन इज़ नॉट एक्सपेक्टेड ऑन द ट्रैक अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। हमने जो है शेड्यूल इकट्ठा कर लिया था कब ट्रेन आएगी, वहाँ पर शेड्यूल के मुताबिक जब वहाँ पर ट्रेन नहीं होगी, रिलेइंग वर्क इज कंडक्टेड, तब हम जो है रिलेइंग वर्क कंडक्ट करेंगे, शुरू करेंगे। एट ए टाइम ओनली वन रेल सेक्शन इज रिमूव्ड। सबसे पहले हम एक रेल सेक्शन को रिमूव करेंगे, यानी कि एक ट्रैक के एक साइड का ही रेल सेक्शन रिमूव करेंगे। उससे रिमूव करने के बाद हम दूसरे साइड का जो है रेल सेक्शन रिमूव करेंगे, पैरेलल हम काम नहीं करेंगे। दी ओल्ड स्लीपर्स आर देन थ्रोन ऑन टू दी फॉर्मेशन स्लोप एंड रिप्लेस्ड विद न्यू वंस। हमारे जो स्लीपर होंगे हम उसे जो है निकाल कर, जो हमारी फॉर्मेशन की स्लोप होती है, आपने देखा होगा जो क्रॉस सेक्शन होता है हमारे ट्रैक का, वहाँ पर 2:1 3:1 लिखा होता है, वो स्लोप होती है। वहाँ पर जो है हम स्लीपर रखते जाएंगे और उसकी जगह पर हम नए स्लीपर्स जो है लगाते जाएंगे। वो स्लीपर हम स्लोप पर इसलिए रख रहे हैं ताकि हमारा जो टाइम सेव हो सके। हम उसे बाद में उठाएंगे, पहले नहीं उठाएंगे, वरना जो हमारा टाइम होगा वो हमारा वेस्ट हो सकता है। दी ब्लास्ट इज आल्सो रीएडजस्टेड एज नीडेड। हम ब्लास्ट को भी रीएडजस्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू हमारी नीड। आफ्टर दैट द अलाइनमेंट इज रीएडजस्टेड एंड द गोज इज चेक्ड बाय मूविंग द गैंग ट्रॉली। हम उसके बाद क्या करते हैं, अलाइनमेंट को रीएडजस्ट कर लेते हैं अपने ट्रैक की, और साथ ही साथ जो गोज को चेक करने के लिए हम गैंग ट्रॉली का इस्तेमाल लेते हैं। उसकी मदद से हम जो है रेलवे ट्रैक का गोज चेक करते हैं। ये है हमारी गैंग ट्रॉली। ये ऐसा डिब्बा सा होता है जिसे कि हम ट्रैक के ऊपर चलाते हैं, उससे हमें जो पता चल जाता है कि हमने जो ट्रैक को रीले किया है उसका गोज बिल्कुल अच्छा है या नहीं है। थर्ड है हमारा रिमूवल ऑफ रिप्लेस्ड मटेरियल। रीलिंग होने के बाद हमें मटेरियल जो है उठाना पड़ता है, जो हमारा ख़राब मटेरियल था,
द ओल्ड मटेरियल दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम द ट्रैक, जो ओल्ड मटेरियल था जिसे हमने ट्रैक में से निकाला था, इज कैरिड बाय द सेम ट्रेन, उसी ट्रेन में से हम जो है उसे फिर से ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, भेज देते हैं वापस जिस ट्रेन से हम नया मटेरियल लेकर आए थे, दैट ट्रांसपोर्टेड द न्यू मटेरियल टू द साइट। फोर्थ और लास्ट हमारा ऑपरेशन है, वर्क है, स्पीड रिस्ट्रिक्शंस। स्पीड इज रिस्ट्रिक्टेड ऑन द न्यूली रिलेड ट्रैक टू अलो फॉर कंसोलिडेशन। आपको पता है कंसोलिडेशन में काफ़ी समय लग जाता है 6 to 12 मंथ के, ताकि हमारा जो फॉर्मेशन होती है वो अच्छे से कंसोलिडेट हो जाए। उसके लिए हम स्पीड रिस्ट्रिक्टेड लगा देते हैं, जाने कि हमारी ट्रेन एक पर्टिकुलर स्पीड से ज़्यादा मूव नहीं कर पाएगी, वो उसकी सेफ जर्नी के लिए ही हम ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। वंस कंसोलिडेशन इज कम्प्लीटेड, जब हमारा ट्रैक अच्छे से कंसोलिडेट हो जाता है, ट्रेन्स कैन रिज्यूम देयर रेगुलर स्पीड, तो वो अपने जो रेगुलर उसकी स्पीड होती थी उस स्पीड के साथ उस ट्रैक पर जा सकती है, उसमें से रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको ऐसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जिसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। इस लेक्चर्स में यूज है सभी नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही साथ रेलवे इंजीनियर के सभी प्रीवियस लेक्चर्स को मिलाकर हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर क्लिक करके आप हमारे सभी रेलवे इंजीनियर से रिलेटेड वीडियोस को देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है ड्रेनेज ऑफ रेलवे ट्रैक। तो हम रेलवे ट्रैक के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो उस लेक्चर को मिस ना करने के लिए, साथ में और भी सिविल इंजीनियर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।